ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी रोहिणी छत्तीसगढ़ से अपना अनुभव सुनाती हैं। भगवान हुए मेहरबान। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि इस जीवन में हमारे भाग्य भी इतने ऊंचे हो जाएंगे। हमें भी ईश्वरीय प्यार मिलेगा, सुख शांति और निश्चिंतता का जीवन मिलेगा। सारी दुनिया जिसकी झलक को तरसती है वो भगवान हमें मिल जाएगा। अब मन कैसे कह सकता है कि परमात्मा नहीं होता है। उन्हें पाने के बाद अब कुछ बचा ही नहीं है पाने के लिए। मुझ आत्मा पर भी शिव बाबा इतने मेहरबान होंगे। अपनी पद्मा पदम भाग्यशाली तकदीर पर अब भी विश्वास नहीं होता है। आज मैं अपने जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी आप भाई बहनों को बताना चाहूँगी कि कैसे एक गृहस्थी से मैं ब्रह्मा कुमारी बनी। मैं एक साधारण परिवार की पढ़ी लिखी लड़की होने के साथ ही एक ऑफिस में कार्यरत थी। कुछ वर्ष वहाँ कार्य करने के पश्चात मेरे लौकिक माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया। विवाह करने का इरादा तो मेरा था नहीं, लेकिन हमारे परिवार में लड़की की मर्जी पूछी नहीं जाती है। मेरी शादी जिस परिवार में हुई थी, मेरी बड़ी बहन की शादी भी उसी परिवार में हुई थी। शादी के बाद मैं भी आम लड़कियों की तरह अपने लौकिक पति से प्यार और सम्मान की वो उम्मीद करने लगी जो मेरे भाग्य में था ही नहीं। लौकिक पति थे तो एक मनुष्य, लेकिन मनुष्यता व मानवता जैसी चीज़ें उनके जीवन से कोसों दूर थी। जब वो मुझ पर जुल्म करते थे तो ये भी नहीं सोचते थे कि किस तरह वो मेरी भावनाओं को कुचल रहे हैं। शराबी तो वे थे ही, साथ साथ शक करना, मारना पीटना, बिना वजह लड़ाई झगड़ा करना, ये सब उनकी आदतों में शामिल था और मैं उनकी इस आदत से बहुत ही तंग थी। मैंने कई बार परेशानी के कारण आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन प्यारे शिव बाबा को कुछ और ही मंजूर था। मेरी बड़ी बहन को शिव बाबा पर अटूट विश्वास था। वह प्रतिदिन सेवा केंद्र पर जाया करती थी। एक दिन किसी कार्य से हम सेवा केंद्र के पास से ही गुजर रहे थे तो मेरी बड़ी बहन ने मुझे भी अंदर चलने को कहा। वहाँ क्लास में बैठने पर उन्होंने मुझसे कहा कि योग करो। तब मुझे योग का सही अर्थ मालूम नहीं था, लेकिन मैंने दीदी की ओर यह जानने के लिए देखा कि वो क्या कर रही हैं, तो पाया कि वह चुपचाप ब्रह्मा बाबा की ओर निहार रही थी। फिर मैं भी चुपचाप ब्रह्मा बाबा की ओर देखने लग गई। बाबा को देखते देखते ही आश्चर्यजनक नज़ारे नजर आने लगे। बाबा के चेहरे से रौनक झलकने लगी। कभी बाबा का चित्र चेतन की तरह ऊपर नीचे होते नजर आए, कभी बाबा हंसते हुए नजर आए। बाबा के नैनों ने ऐसा जादू दिखाया जिसे मैं शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकती। उस वक्त सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक गीत बज रहे थे। उन गीतों में ऐसी रूहानियत थी जो मेरे दिल को छू गए। उस दिन तो मैं गीतों को सुनकर मन ही मन गुनगुनाती हुई घर चली गई, क्योंकि मैं थी तो ससुराल में। वक्त भी बहुत हो गया था, लेकिन 4 दिनों के बाद फिर मैं वहाँ से गुजरी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं सेवा केंद्र के द्वार में प्रवेश हो गई। मैं देखना चाहती थी कि जो रूहानी आकर्षण बाबा ने मुझे उस दिन दिखाया वो आज भी दिखाएंगे क्या। मेरा सोचना गलत न था। बाबा ने फिर अनेक अलौकिक अनुभव करवाए और बाबा ने मुझे अपनी ओर खींच लिया, लेकिन ससुराल में होने के कारण रोज जाना तो मेरे लिए संभव था नहीं। उसी बीच मैंने एक पुत्र को जन्म दिया
और उसको अस्पताल ले जाते समय मैं रास्ते में सेवा केंद्र पर जाने लगी। अस्पताल उसी गली में पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे यह बात हमारे घर में पता चल गई, जिससे मेरे ससुर व मेरे पति के जुल्म मुझ पर बढ़ते ही चले गए। लेकिन अब मैंने परमात्मा को अपना साथी बना लिया था। हिम्मत रखकर बाबा से मैंने मदद ली और बाबा ने मेरी रक्षा की। अब मेरी दिन रात बाबा से यही दुआ रहती कि बाबा अब इस नर्क से मुझे निकालो, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। प्यारे बाबा भी बड़े रहम दिल हैं, वो तो है ही कल्याणकारी। बाबा की करुणा मेरे साथ थी और वह दिन आ ही गया जब मैं हमेशा के लिए बंधन मुक्त हो गई। जिनके दिल की लगन सच्ची होती है, परमात्मा भी उनसे दूर नहीं होते हैं। यह मेरे जीवन का अनुभव है। अपने पुत्र को लेकर मैं मायके आ गई और फिर यहाँ सर्विस करने लगी। यहाँ पर भी प्रतिदिन सेवा केंद्र पर जाने लगी। निमित्त बहनों के साथ 4 फरवरी 2001 को शांतिवन में अपने बाबा परमपिता परमात्मा से मिलन मनाकर आई। आज तक अपने जीवन में मैंने जो चाहा वह कभी नहीं मिल पाया था, इसलिए मुझे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मुझे परमात्मा मिल पाएंगे, क्योंकि खुशियाँ तो मेरे जीवन से कोसों दूर थी। लेकिन जब परमात्मा को पाया, अब कुछ पाने को रहा ही नहीं। जब हम मधुवन पहुँचे तो वहाँ के नज़ारे को देखते ही रह गए। वहाँ के भाई बहनों में त्याग व सेवा की जो भावना है, उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम किसी दूसरी जगह पर आ गए हैं। सब कुछ अपना ही लग रहा था। जब हम मायके में थे तो यही कहा जाता था कि ससुराल ही अपना घर होगा, और जब ससुराल पहुँचे तो पति के व्यवहार से कभी यह महसूस ही नहीं हुआ कि ये हमारा घर है। लेकिन जब हम मधुवन में आए तो ऐसा लग रहा था कि वास्तविक घर तो हमारा यही है, जहाँ बाबा ने हमें इतनी खुशियाँ दी, अपनापन दिया, दुख का नामो निशान नहीं रहा। 4 फरवरी को गुलजार दादी के माध्यम से शिव बाबा आए और बाबा ने कहा कि नए नए बच्चे बहुत आए हैं, वृद्धि तो होनी ही है। देखो, हिम्मत रखी तो पहुंच गए ना। जब बाबा ने यह कहा तो खुशी से प्रेम के आंसू निकल आए, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि बाबा स्वयं मुझसे बात कर रहे हैं और कर ही रहे थे। मैंने आज तक इतनी दूर का सफ़र कभी नहीं किया था, इसलिए मन में डर तो था, लेकिन बाबा से मिलना भी जीवन का प्रथम लक्ष्य बन चुका था। हिम्मत तो रखनी ही थी, और जब हिम्मत रखी तो बाबा ने भी साथ दिया। अब तो कल्प कल्प के लिए परमात्मा को अपना साथी बनाया है। अब उनकी याद के बिना जीना संभव नहीं है। ओम शांति।